क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मरण बना हुआ है। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं और वो ये है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा हैं क्योंकि वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हम ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है और मान्यता तो ये भी है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सवेरे सवेरे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो इसके लिए हमने इतिहास के कई सारे पन्नों को खंगाला और उसके बाद ये खास निष्कर्ष हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सबूत बिल्कुल 100% सच है। 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की जीत हर बार हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बड़ा ही शौक था। बचपन में ही वो अपनी धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गौरी वापस जरूर आएगा और इस बार कई सारी विशाल सेना लेकर वो आया। ऐसे में उन्होंने रुख किया असीरगढ़ के किले की तरफ, जहां की मान्यता उस समय से ही चली आ रही है कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं, वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और असीरगढ़ के किले पे रोजाना भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो विफल होते रहे। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी जिनके सर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून रिसता ही दिख रहा था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे और उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के घाव को ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी मान गया। इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछ लिया कि क्या आप ही अश्वत्थामा हैं, जो महाभारत काल के एक महान योद्धा थे? इस पर उस व्यक्ति ने हाँ का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। ऐसे में अश्वत्थामा भी मान गए और इसी के साथ उनसे दिव्यास्त्रों की मांग कर ली गई। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उस दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता भी पड़ती है जो उसके भार और उसकी शक्ति को सहन कर पाए, और आजकल के मनुष्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। पृथ्वीराज चौहान निराश हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्द भेदी बाण भी दिए जो अचूक थे और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की शिक्षा हासिल करी। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने तैराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ ही उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि चंद्रवरदाई फकीर की वेशभूषा में गौरी के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। वो अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान राजी हो गए। गौरी ऐसी कला देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर तीर साधने का आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था 4 बास 24 गज, उंगल अष्ट प्रणाम, ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसी के साथ एक शब्द भेदी बाण और मोहम्मद गौरी का अंत। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो यहाँ से साफ ये जाहिर होता है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सम्राट या राजा पैदा नहीं हुआ जो शब्द भेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए और जान पाए। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत
महाभारत युद्ध के पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमाचल यानी कि ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेज श्रवी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते हुए ही इनके कंठ से हिनहिनाने की एक ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पे एक अनमोल मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शास्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य भी बहुत शौर्यवान थे। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह अस्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, जयानिक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। ऐसे में पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल अश्वत्थामा ही था। ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वो युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई भी नहीं। इसीलिए उन्होंने पूछा, क्या युधिष्ठिर सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो हाथी बोलने जा रहे थे, आपका बेटा अश्वत्थामा नहीं बल्कि हाथी मारा गया है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से गुरु द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, अगर छल का सहारा ना लिया होता तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की पराजय का बहुत बड़ा कारण बनते। वो इतने बलवान और इतने पराक्रमी थे और उनका पुत्र अश्वत्थामा भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा था। तभी तो अश्वत्थामा से शिक्षा लेने वाले पृथ्वीराज चौहान अजय थे। आप इस बारे में क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप